बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउड और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें वादी कश्मीर की तो वादी कश्मीर में लगातार आग की होलनाक वारदातों में जानी व माली नुकसान होता जा रहा है। और अगर हम आज रात की बात करें तो आज रात वस्ती ज़िला श्रीनगर में एक रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी जद में आकर एक माँ और बेटे की जान चली गई। हालांकि आपको मैं और बता दूं कि शुमाली कश्मीर के पट्टन में भी आग की एक होलनाक वारदात में एक गरीब का रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकिस्तर हो गया। अगर हम बात करें जम्मू की तो जम्मू में आज रात को रोहिंग्या जहां पे रहते हैं उनके टेंट्स में अचानक आग नमूदार हुई और तकरीबन जो उनके 18 टेंट हैं वो बिल्कुल खाकिस्तर हो गए। बहरहाल इसी खबर के हवाले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे राहिल गनाई। राहिल से हम जानेंगे कि सबसे पहले हम राहिल से जानेंगे कि जम्मू में जो रोहिंग्या कैंपों में आग लगी है उसमें कितने टेंट खाकिस्तर हुए हैं और वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी राहिल। जी बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से हमने इससे कबल भी देखा है और आज रात को भी जिस तरीके से अगर हम देखें तो जम्मू के वो कैंप जहां पर रोहिंग्या रहते थे वहां पर कहीं ना कहीं आगजनी का मामला पेश आता है और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है 30 से 35 झोंपड़ियां जो हैं वो खाकस्तर हो गई हैं। अभी ज़राए के हवाले से कंफर्मेशन ये नहीं है कि आखिर वजह क्या हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि अगर वादी की बात करें या दूसरे अजला की बात करें तो आग लगने की जो वारदात हैं इनमें हर दिन जो है इजाफा देखने को मिलता है। अगर हम बाबा ऋषि की बात करें, कल वादी में ही देखें आपके 25 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई। इसी तरह पुंछ की अगर हम बात करें, इसी तरह शोपियन की अगर हम बात करें, इसी तरह राजौरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर राहिल क्या लगता है आपको, जैसे ही ये आग लग जाती है उसके बाद अगर हम देखें तो हमेशा कई एक जगहों पे जो है फायर सर्विस जो है वो वहां पे लेट पहुंचती है। जिस तरह कल बाबा ऋषि में भी दुकानदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगरचे आग लगी थी बहुत सारे दुकानों को बचाया जा सकता है, लेकिन महकमे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की गफलतशारी की वजह से तकरीबन 1 घंटे बाद वहां पे फायर सर्विस पहुंचती है और उसमें पानी बिल्कुल कम होता है। खाली एक दुकान को वो उससे बचा लेते हैं, खाली एक दुकान में जो आग लगी थी उसको वो बुझा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फायर सर्विस है उसमें पानी ही खत्म होता है। आखिर क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें तो ये गफलत शारी का बहुत बड़ा मसला है और कहीं ना कहीं महकमा जो है वो खाबे खरगोश में है। अगर देखें तो ज़िला राजौरी की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर फायर सर्विस पहुँच ही नहीं सकती। अगर हम बात करते हैं पुंछ की या राजौरी की या जैसे कि आपने पहले बताया बाबा ऋषि की अगर हम बात करें, अगर फायर सर्विस वहाँ पहुँचती भी है तो मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ एक मजाक किया जाता है। सिर्फ नाम निहाद फायर सर्विस की गाड़ी जो है वो वहाँ पर पहुँचाई जाती है, लेकिन वहाँ पर ना ही उसमें पानी होता है ना ही वो इतना अमला दस्तयाब होता है। हालांकि अगर हम बात करें फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में ऐसे अमला मौजूद होता है कि अगर कितनी भी आग लगी हो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा पहनने के लिए इस तरीके के कपड़े भी होते हैं कि वो जलती आग में जा सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वैसा कुछ नजर ही नहीं आता है ग्राउंड जीरो पे। राहिल, अगर हम बात करें तो लगातार आग की वारदातों में आए रोज इजाफा होता है। आज भी अगर हम बात करें तो आज तकरीबन 5 जगहों पे आग की वारदातें पेश आई है और सोशल मीडिया भर गया है इन खबरों से। लेकिन अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि लोग जब अपने घरों में हीटर लगा के रखते हैं या अगर वो लाइटिंग रखते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी रखते हैं जिससे आग लगने का खतरा हो, ज़रूर उन्हें चाहिए था कि सोने से पहले वो पहले उस सब को बंद करते ताकि आग की ये वारदातें पेश ना आती। बिल्कुल इरफान, सबसे बड़ा मामला अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक मैं कहूँगा गफलत शारी जो है वो अवाम में भी है। क्यों कहीं हम ये भी देखते हैं कि सोने से पहले हम लोग इतने मस्त रहते हैं कि हम चेक नहीं करते कि आखिर क्या चीज़ हमारी ऑन रह गई है। फ्रिज, टीवी, हीटर कुछ ना कुछ तो चलता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और फिर लाखों का नुकसान होता है। अगर कहीं ना कहीं देखें तो जिम्मेदार इसके लिए अवाम खुद भी है। नुकसान की बात अलग थी राहिल, लेकिन आज श्रीनगर में एक माँ और बेटे की जान भी चली गई है इस आग की होलनाक वारदात में। वाकया ये श्रीनगर का है जहां पे आज एक माँ और बेटे की जान भी चली गई है इस आग की होलनाक वारदात में। शायद वहां पे ये मामला बताया जाए कि वहां पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से आग फैल गई और उस वक्त वो सो रहे तो अचानक जब आग लग गई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हम यहाँ जाएं या वहाँ। नतीजा ये हुआ कि हमने आज जो है 2 जानें खो दी हैं। बिल्कुल इरफान, ऐसा हमने पहले भी देखा है कि अगर हम मौसम सरमा की बात करें तो हमारे चैनल ने काफ़ी सारी ऐसी खबर को नशर किया जिसमें ये देखा गया कि दम घुटने की वजह से अगर हम देखें तो वहाँ पर मौत वाक़या हुई। कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि लोगों के अंदर जो है वो एक
समझदारी की कमी ज़रूर महसूस की जा रही है। और देखिए जिस तरीके से हम आग जला के अपने कमरे में रख देते थे मौसम सरमा की अगर हम बात करें, तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि हीटर बॉयलर या अगर हम देखें कुछ और ऐसी इलेक्ट्रिक जो चीज़ है उसको ऑन करके हम रख देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जब हादसा पेश आता है कहीं ना कहीं फिर जानें भी देनी पड़ती हैं। इरफान, बिल्कुल, इस हवाले से महकमे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को भी चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंप लगाए, लोगों को अवेयर करे कि आग कैसे लगती है, अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो तो आपको क्या करना है, अगर गैस की वजह से आग लगी हो तो उसके लिए क्या करना है। बहरहाल राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आखिर पर आपको बता दूं और साथ ही साथ आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बराए मेहरबानी अगर जब भी आप रात को सो जाएं तो मेहरबानी करके बिजली के जो कनेक्शंस होते हैं उन्हें बंद कर दें, या अगर आपके घर में हीटर लगा हुआ है उसे भी बंद कर दें। गैस की पाइप जो है एक बार उन्हें भी चेक किया करें, ताकि हम जो ये जाने हैं इन्हें बचा सकें और हमारा जो माल है वो भी महफूज रह सके। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। आप मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। खुदा आपका हामी और नासिर। जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तियाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तियाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आईबॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।